Hey guys, I'm Mr. फैज़ान वारिस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फैज़ान वारिस। आ चुका हूं दोस्तों आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर के। अभी तक आपने हमारे इस चैनल मिस्टर फैज़ान वारिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पटना का ऐतिहासिक गोल घर को दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको पटना के गोल घर को दिखाऊंगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस गोल घर को क्यों बनाया गया है, कब बनाया गया है, और अगर आप इस गोल घर को देखने के लिए आते हैं तो आपको इस गोल घर के अलावा और क्या क्या चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि आप यहाँ पे मात्र 10 रुपया दे करके एंट्री कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे आप सोमवार के दिन मत आइएगा। यहाँ पे जो है वो सोमवार के दिन में जो है वो एंट्री नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साल 2026 में पटना का ऐतिहासिक गोल घर जो है वो कैसा दिखता है। तो सिनेमैटिक में एंजॉय कीजिए। दोस्तों मैंने आपको पटना के गोल घर का एक सिनेमैटिक वीडियो अच्छे से मैंने आपको दिखा दिया है। आइए अब हम ये जानते हैं कि आखिर इस ऐतिहासिक गोल घर का क्या राज है, इसे जो है वो क्यों बनाया गया और कब बनाया गया। आइए दोस्तों विस्तार से इसे समझते हैं। दोस्तों बात है आज से बहुत साल पहले की, यानी कि बात है दोस्तों 1770 ईस्वी की, जब बिहार और बंगाल में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिस आपदा का नाम था सुखाड़ और अकाल। ठीक है, जब ये आई थी तो बिहार और बंगाल में जो है वो भूखमरी छा गई थी। ठीक, यानी कि अनाज जितने भी थे वो सारे जो है वो तहस नहस हो गए थे। तो उसी चीज को देखते हुए इस गोल घर को बनाने का जो है वो निर्णय लिया गया था। अब हम जानते हैं कि आखिर इस गोल घर को क्यों बनाया गया था। तो इस गोल घर को जो है वो उस आपदा को देखते हुए अनाज रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आज भी ये जो गोल आपके सामने में जो सही सलामत दिख रहा है, उस समय इसे जो है वो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। इस अकेले गोल घर के अंदर में 1,40,000 टन से ज्यादा जो है वो अनाज रखा जा सकता था। ठीक है, इतनी कैपेसिटी के लिए जो है वो इस गोल घर को बनाया गया है। ठीक है, इस गोल घर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये जो है ये 29 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसकी जो आप दीवारों को जो देख रहे हैं, ये दीवार जो है वो 3.6 मीटर जो है वो चौड़ा है, यानी कि 3.6 मीटर जो है वो इसकी दीवार की जो है वो चौड़ाई है। और ये गोल घर जो कि एक गुंबद नुमा डिजाइन में जो बना हुआ है, ये एक ऐसा गुंबद नुमा डिजाइन है जो बिना किसी पिलर के बनाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये गोल घर जो है वो कब इसे बनाना स्टार्ट किया गया और ये जो है वो कब बन करके तैयार हुआ। दोस्तों इस गोल घर की जो शुरुआत की गई थी बनाने की वो है 20 जनवरी 1784 ईस्वी। ठीक है, इस डेट से जो है वो इस गोल घर को बनाना जो है वो स्टार्ट किया गया था। और ये गोल घर जो है वो 20 जुलाई 1786 ईस्वी में जो है वो बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, इस गोल घर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी दी गई थी। ठीक है, तो इसके टॉप पे चढ़ने के लिए जो है वो दो तरफ से सीढ़ियां जो है वो बनाई गई थी, जो कि टोटल सीढ़ियों की अगर हम बात करें तो 145 सीढ़ियां यहाँ पे है। अब ये सीढ़ियां क्यों बनाई गई थी? जैसा कि आपने जाना कि इस गोल घर को जो है वो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो मजदूरों को जो है वो ऊपर अनाज ऊपर से रखने और निकालने में जो हो वो आसानी हो, इसलिए जो है वो दो तरह की सीढ़ियों को जो है वो बनाया गया था, जो कि दोनों तरफ है। ठीक है दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जो है वो इस गोल घर के टॉप के ऊपर जो है वो चढ़ा जा सकता था और चढ़ करके पटना का जो है वो एक प्यारा व्यू जो है वो देखा जा सकता था, जहाँ से जो है वो गंगा नदी भी जो है वो दिखती। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये पुराना होता गया तो आज ये वीडियो से बन रही है वो साल 2026 में बन रही है, तो अब जो है वो इस गोल घर के ऊपर चढ़ना जो है वो मना है। इसके ऊपर जो है वो आप नहीं चढ़ सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो है वो कमजोर हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको जो है वो जानकारी मिल गई होगी कि आखिर इस गोल घर को क्यों बनाया गया, कब बनाया गया और किस लिए बनाया गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको ना यहाँ पे और भी चीजों को घुमाता हूँ कि अगर आप गोल घर घूमने के लिए आते हैं तो इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज जो है वो देखने को मिलेगा।
दोस्तों अभी जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये गोल घर का दीवार है और ये गोल घर के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ है। और इस दीवार को आप एक बार ध्यान से देखिए, लोगों ने इस दीवार का जो है वो क्या हाल बना दिया है। मतलब बिहार में ये जो है वो इतनी ऐतिहासिक चीज़ मौजूद है, लेकिन इस ऐतिहासिक चीज़ को आप देख सकते हैं लोग क्या हाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने सोचा कि ये व्यू आपको जो है दिखाया जाए। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक सवाल रहेगा जिसका जवाब जो है वो आपको कमेंट में बताना है। इस गोल घर को क्यों बनाया गया है, क्या चीज़, वो सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं बताया है कि इस गोल घर को बनाने का आदेश किसने दिया और किसने जो है वो इसे बनवाया। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग जो है वो कमेंट में बताएंगे। आप यहाँ अगर विजिट करेंगे तो आपको जो है वो गोल घर के ऊपर 2 ब्लैक पत्थर जो है देखने को मिलता है, जिसमें एक जगह जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक जगह जो है वो उर्दू में लिखा हुआ है कि किसने जो है वो इसे बनवाया। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों के लिए सवाल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और अगर 1 महीने के अंदर में इसका जवाब कमेंट में नहीं आता है तो मैं खुद ही कमेंट में इसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि गोल घर के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो गोल घर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक नॉर्मल सा आपको पार्क देखने को मिलता है। और ये जो आपको यहाँ पे पीछे दिख रही है, तो जब कोई सभा वगैरह होती है तब जो है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ होती है। और इधर जो है वो एक लेज़र शो का भी इंतजाम है, लेकिन वो जो है वो काफ़ी वक्त से जो है वो बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा मात्र एक नॉर्मल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गोल घर के अलावा और भी कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों सबसे जो ऐतिहासिक चीज़ है वो ये गोल घर है। तो दोस्तों ये था गोल घर का एक पूरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको जो है वो गोल घर घुमाया और दिखाया कि गोल घर कैसा दिखता है और इसका इतिहास क्या है। ये दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे मिस्टर फैज़ान वारिस यूट्यूब चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है। अभी तक आप जो है मिस्टर फैज़ान वारिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जल्द मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।